प्रतिदिन मैं पाठशाला सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आज मैं आपको देव दर्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि देव दर्शन हमें कैसे करना चाहिए, इसके क्या महत्व हैं। तो बता रहा हूँ कि जिन मंदिर किसे कहते हैं। पहले क्या कहा, जिन मंदिर किसे कहते हैं, जिसमें जिनेंद्र भगवान की मूर्ति हो उसे जिन मंदिर कहते हैं। किसकी मूर्ति हो, जिनेंद्र भगवान की मूर्ति हो उसे जिन मंदिर कहते हैं। जिन चैत्यालय किसे कहते हैं, तो चैत्यालय का अर्थ है प्रतिमा यानी मूर्ति, आलय का अर्थ है स्थान। क्या है, चैत्य यानी प्रतिमा, आलय यानी स्थान। जिनेंद्र भगवान की मूर्ति जहां विराजमान हो उसे जिन चैत्यालय कहते हैं। जिन मंदिर या चैत्यालय किस लिए होते हैं, तो कहते हैं जिन मंदिर या चैत्यालय इसलिए होते हैं ताकि भव्य प्राणी दर्शन कर आत्मकल्याण कर सके। क्या कर सके, आत्मकल्याण कर सके। तो जिनेंद्र की मूर्ति, जिनेंद्र की ही मूर्ति स्थापित क्यों की जाती है, तो जिन मूर्ति वीतरागता की द्योतक है उसके दर्शन पूजन से हमारे भाव भी निर्मल हो जाते हैं तथा आत्मकल्याण होता है। क्योंकि वीतरागता की प्रतिमा के सामने जाओगे तो हमारे विचार भी वीतरागता जैसे हो जाते हैं, और रागी के पास जाओगे तो हमारे विचार भी राग जैसे हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा प्रतिमा वीतरागी ही होती है। दर्शन का अर्थ क्या होता है, तो दर्शन का अर्थ भक्ति भाव पूर्वक वीतराग भगवान की मूर्ति को नमस्कार करना। ध्यान से सुनना, भक्ति भाव पूर्वक, ऐसा नहीं कि गए चले गए। भक्ति भाव पूर्वक वीतराग भगवान की मूर्ति को नमस्कार करना दर्शन कहलाता है। जिन दर्शन अथवा देव दर्शन का अर्थ बताओ। क्वेश्चन किया, जिन दर्शन अथवा देव दर्शन का अर्थ बताओ। तो जिनेंद्र भगवान की मूर्ति में उनके असली स्वरूप को देखना, भक्ति करना, उनके जैसे बनने के भावना करने को जिन दर्शन कहते हैं, और इसे ही देव दर्शन कहते हैं। कैसे करना, अब जिनेंद्र भगवान तो अपने बीच में यहाँ है नहीं है, पर हम इन्हीं में उनको याद कर लेते हैं कि भगवान कैसे थे। जिस प्रकार एक बेटा विदेश में जॉब करता है तो वहां पर माता पिता नहीं है, तो क्या करते हैं, उनकी तस्वीर रख लेते हैं और तस्वीर में ही माता पिता को स्मरण कर लेते हैं कि हमारे पूज्य पिताजी हैं, मैं उनको यहीं से प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही भगवान की मूर्ति में जिनेंद्र भगवान को रूप देखकर भक्ति भाव पूर्वक हम क्या करते हैं, भावना बातें दर्शन करते हैं। तो देव दर्शन क्यों करना चाहिए, आत्मकल्याण एवं जीवन में शांति प्राप्ति के लिए देव दर्शन करना चाहिए। देव दर्शन क्यों आवश्यक है, क्योंकि हम संसारी प्राणी हैं। संसार वर्धक, संसार को बढ़ाने वाले नाना तरह के कार्यों में इतने उलझे रहते हैं कि आत्म शांति की एक श्वास तक नहीं मिल पाती, तथा सात्य सिद्धि का किंचित भी स्मरण नहीं रह पाता है कि मैं आप जैसा कब बनूं, ऐसा स्मरण नहीं रह पाता भगवान के सामने।
ये भी देव दर्शन का मुख्य लक्ष्य है, इसे हम भूल न जाएं। अतः उक्त दोनों बातों की सफलता के लिए जिन दर्शन करना परम आवश्यक है। भगवान के सामने जाके दर्शन करने के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि कहाँ है भगवान, हम आपके दर्शन करने आए। क्यों आए? क्योंकि हमें भी आप जैसा बनना है, आपके गुणों को अंगीकार करना है, इसलिए क्या आए? देव दर्शन करने आए। तो जिन दर्शन कब और कितनी बार करना चाहिए? प्रातः स्नान आदि के बाद कुछ भी खाए पिए बिना जिन दर्शन करना चाहिए, तथा कितने भी बार दर्शन कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक बारी करो, दो बारी करो, तीन बारी करो, जितने बार आप करना चाहो उतने बार दर्शन कर सकते हैं। तो प्रातःकाल जिन दर्शन करने की बात पर जोर क्यों देते हैं? चाहे कोई भी हो, मम्मी हो, पापा हो, कहते सुबह सुबह उठो, चलो मंदिर जाओ, या गुरु भी हैं वो भी कहते सुबह सुबह मंदिर जाओ। क्यों कहते हैं ऐसा? तो प्रातःकाल हमारा उपयोग निर्मल विशुद्ध होता है, क्योंकि हम रात भर सोए हुए होते हैं। तो क्या होता है, हमारे माइंड की सारी, एक तरीके से कंप्यूटर होता है, साइडें सारी बंद रहती है दिमाग की, और पूरे दिन भर क्या रहता है, जब हम किसी से संपर्क करते हैं, किसी को देखते हैं, बोलते हैं, चालते हैं, तो हमारे दिमाग में सारी चीजें ओपन हो जाती हैं। पर सुबह क्या रहता है? सुबह प्रातःकाल उपयोग हमारा विशुद्ध रहता है, निर्मल रहता है। उस समय स्मरण की गई बात जल्दी समझ में आ जाती है। क्यों कहा है सुबह सोकर उठ के सुबह 4 बजे पढ़ना चाहिए? हम अगर इतना पढ़ते हैं तो हमें इतना सारा याद हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उस समय हमारे परिणाम विशुद्ध रहते हैं, स्मरण शक्ति अच्छी रहती है। तो सुबह जो भी कार्य करते हैं वो हमारे स्मरण में रहती है। तो ऐसे ही उसे फिर शीघ्र भूल नहीं सकते। जो सुबह किया गया कार्य आप भूल जाओ ऐसा तो शीघ्र नहीं भूलोगे, कहीं हम देखें ही नहीं उसकी तरफ, तब कुछ ऐसा हो सकता है। तो प्रभात में उपयोग की धारा ठीक रहती है। जो दिन भर अपना काम करती है, उस समय यदि क्रोध आ जाए तो सारा दिन लड़ाई झगड़ों में ही बीतेगा, और यदि उस समय दर्शन पूजन जाप आदि करें तो सारा दिन प्रसन्नता पूर्वक मंगल में बीतता है। तो इसलिए कहा है अतः प्रातः काल अवश्य दर्शन करना चाहिए। इससे इतने सारे फायदे हैं प्रातः काल के। कुछ भी खाए पिए बगैर देव दर्शन क्यों करना चाहिए? क्या कहा? कुछ भी खाए पिए बगैर देव दर्शन क्यों करना चाहिए? तो यह विनय अथवा भक्ति सूचक है, क्योंकि भोजन भगवान से बढ़कर नहीं होता है। जितनी कीमत भगवान की है उतनी भोजन की नहीं है। यही कारण है कि बिना कुछ खाए हुए भगवान के दर्शन करना चाहिए। भोजन करके भगवान का स्मरण करना उचित नहीं है। अतः प्रमाद आलस आता है। अगर हम भोजन करके जाएंगे तो हमें आलस आएगा, प्रमाद आएगा। तो इसलिए जो खाली पेट भोजन करता है उसको प्रमाद और आलस नहीं आता है। इसलिए बिना खाए पिए भगवान के दर्शन प्रातःकाल करना चाहिए। अब कहा देव दर्शन को जाने से पूर्व किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो 3 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए देव दर्शन के जाने से पहले। नंबर 1, स्नान करके शुद्ध धुले वस्त्र पहनकर जाएं। नंबर 2, मुख शुद्धि करके जाएं। नंबर 3, अक्षत लेके जाएं। कुछ ना कुछ हाथ में, चाहे श्रीफल हो चाहे अक्षत हो, कुछ ना कुछ अवश्य लेके जाएं। अब कहा रास्ते में चलते समय किन बातों का ध्यान रखें? अब घर से तो निकल गए, रास्ते में क्या बातों का ध्यान रखें? तो इसमें भी 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए रास्ते में। एक तो मौन होकर चले, किसी से बोले नहीं, मौन होकर चले, नीचे देखकर चले। नंबर 2, नंबर 3,
मन ही मन नमोकार मंत्र या अन्य स्तुति बोलते हुए चले। तो मंदिर जी के दरवाजे पर कितनी बातों का ध्यान रखें फिर? अब मंदिर पे तो पहुंच गए, अब कौन सी बातों का ध्यान रखें? तो बताते हैं वहां भी 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, जूते चप्पल तथा चमड़े की अन्य वस्तुओं को बाहर रख दें। नंबर 2, पैर धोकर के ही प्रवेश करें। और नंबर 3, यदि लौंग आदि खाई हो तो छने हुए पानी से कुल्ला करके जाएं। फिर कहा जिन मंदिर में प्रवेश करते समय क्या बोलना चाहिए? तो जिन मंदिर में प्रवेश करते समय इसमें भी 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, ओम जय 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 बोले। नंबर 2, निश्चय ही निश्चय ही निश्चय बोले 3 बार। नंबर 3, नमोस्तु 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 3 बार बोले। अब कहा ओम जय 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 बोलते समय क्या करना चाहिए? तो कहते हैं ओम जय 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 बोलने के साथ साथ 3 बार घंटा भी बजाना चाहिए। देखते हो मंदिर में घंटा लगा रहता है भगवान के सामने, तो 3 बार घंटा क्यों बजाना चाहिए? तो सच्चे देव शास्त्र गुरु ये 3 परम रत्न हैं, इनके स्मरण हेतु वाद ध्वनि पूर्वक प्रत्येक की जय के ध्येय से 3 बार घंटा बजाना चाहिए। और घंटी बजाना 1 घंटे तो ये हो गया, और घंटा क्यों बजाना चाहिए? क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। तो घंटा क्या रहता है, घंटे के नीचे खड़े होकर जब हम घंटा बजाते हैं तो उसकी ध्वनि निकलती है। जब ध्वनि निकलती है तो ये हमारा तालु जो होता है, तालु यहाँ सुषुप्ता नाड़ी रहती है, सबसे कोमल स्थान होता है यहाँ पर। जब उसकी ध्वनि यहाँ पड़ती है तो हमारा माइंड रहता है थोड़ी देर के लिए शून्य हो जाता है। जैसे हम इंजेक्शन लगवा लेते हैं या कोई ऑपरेशन हो तो ये इतना हिस्सा शून्य हो जाएगा, ऐसे ही हमारी सुषुप्ता नाड़ी शून्य हो जाती है। तो फिर हमारा ध्यान भटकता नहीं है, सीधा भगवान के ऊपर जाता है, इसलिए घंटा हम बजाते हैं। तो घंटी कैसे बजाते हैं? घंटी इस प्रकार बजानी चाहिए जिससे कि किसी भी धर्म साधना में कोई बाधा ना हो, अर्थात ध्वनि अधिक तीव्र ना हो। अब पता चला कोई ध्यान कर रहा है और हम घंटा बजाने लगे जोर से तो उसके ध्यान में विघ्न आ जाएगा। तो देख दाख के चारों तरफ उस प्रकार से घंटा बजाना चाहिए। फिर कहा निश्चय निश्चय बोलने से क्या कुछ रहस्य इसमें बोलने से? तो कहते हैं हाँ, यह स्थान देवादि देव अनंत प्रभु का स्थान है, मंदिर जिनालय। यहाँ पर देवी देवता तक उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, किंतु वे हमें दिखते नहीं है। अगर कोई देव खड़ा है मंदिर जी में तो हमें दिख तो रहा नहीं है, और वो दर्शन कर रहे हैं, तो क्या करें? हमारे लिए स्थान छोड़ दें। हम दर्शन पूजन करना चाहते हैं अतः निर्वात स्थान प्राप्ति के लिए निश्चय निश्चय बोल देते हैं कि निश्चय निश्चय बोलते ही वो देवी देवता क्या है, वो साइड में हो जाते हैं। फिर बोला नमोस्तु के बाद क्या करना चाहिए? तो नमोकार मंत्र आदि बोलते हुए मुख्य स्थान मंदिर वेदी तक पहुंचकर सर्वप्रथम 3 प्रदक्षिणा देनी चाहिए, 3 परिक्रमा देनी चाहिए। तो प्रदक्षिणा कैसे लगाना चाहिए? तो अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ की ओर प्रदक्षिणा लगाना चाहिए, अथवा वेदी के दाहिनी ओर से घूमते हुए 3 प्रदक्षिणा लगाना चाहिए। तो कहा कि प्रदक्षिणा 3 ही क्यों लगाना चाहिए, ज्यादा क्यों नहीं लगाना चाहिए या कम क्यों नहीं लगाना चाहिए? तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि से पूर्ण शुद्ध होकर आया हूँ, अथवा
जन्म जरा मृत्यु को नष्ट करने के लिए तथा रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए 3 प्रदक्षिणा 3 परिक्रमा लगाना चाहिए। तो अधिक से अधिक कितनी प्रदक्षिणा लगाना चाहिए इसका कोई प्रमाण नहीं है, अर्थात चाहे जितनी भी प्रदक्षिणा लगा सकते हैं, या 3 लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं, 7 लगा सकते हैं, 11 लगा सकते हैं, 21 लगा सकते हैं, 51 लगा सकते हैं, या 108 तक परिक्रमा लगा सकते हैं। तो प्रदक्षिणा लगाने के बाद क्या करना चाहिए? तो निम्नलिखित श्लोक को बोलते हुए 5 डेरी पुंज चावल चढ़ाना चाहिए। क्या बोलते हैं? उदकी चंदनी तंडुले पुष्पिकै चरसुदीप सुधूप फलार्घ खै धवल मंगल गानि रवा कुले चिनि ग्रहे जिनि नाथ महमजे। ओम ह्रीं श्री अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर साधव्यो अर्घम नृपामीति स्वाहा। तो ऐसे करके हमें ये श्लोक बोलना चाहिए महानुभाव। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, प्रतिदिन क्लास को पढ़ते चलेंगे और रोज हमें नई जानकारी प्राप्त होगी कि हमें धर्म को कैसे करना चाहिए, मंदिर के दर्शन को कैसे करना चाहिए। मिलते रहेंगे मुनि विजय सागर के साथ। सभी के लिए मंगल आशीर्वाद।